रात के ठीक 12:07 बजे तेज रफ्तार से भागती ट्रेन अचानक झटके के साथ धीमी होने लगी। ट्रेन रुक चुकी थी। बाहर घना अंधेरा था। कोई प्लेटफॉर्म लाइट नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं, बस सन्नाटा। कुछ सेकंड बाद ट्रेन का दरवाजा अपने आप खुल गया और तभी सामने दिखा एक टूटा फूटा बोर्ड जिस पर जंग लगे अक्षरों में लिखा था, काल रात्रि रेलवे स्टेशन। अजीब बात यह थी कि इस स्टेशन का नाम किसी भी रेलवे मैप में नहीं था। ट्रेन में सिर्फ 4 लोग जाग रहे थे, बाकी सारे यात्री गहरी नींद में थे। इशू 26 साल का ट्रैवल ब्लॉगर, नीरा रिसर्च स्कॉलर लोक कथाओं पर काम कर रही थी, रहमान एक पत्रकार, रामदीन स्टेशन का पुराना कुली। यहाँ ट्रेन रुकने का क्या मतलब है? यहाँ तो कोई स्टॉप ही नहीं दिखा रहा। अरे मैंने चेक करा था मोबाइल में, काल रात्रि रेलवे स्टेशन का नाम ही नहीं आ रहा। पता नहीं ये ट्रेन अब कितना टाइम लेगी। इससे पहले स्टेशन पर तो 2 घंटे इंतजार करना पड़ा था। अचानक एक ठंडी हवा चली। प्लेटफॉर्म पर लगे पुराने स्पीकर से चरचराती आवाज आई, जो उतर गया वो लौट नहीं पाएगा। नीरा का चेहरा सफेद पड़ गया। ये अनाउंसमेंट सिस्टम तो सालों पहले बंद हो चुके थे। अरे वाह, ये तो हॉरर मूवी की शूटिंग जैसा लग रही है। ट्रेन काफी देर रुकेगी, मेरे कंटेंट का जुगाड़ हो जाएगा। तभी उनकी नजर पहुंचती है स्टेशन मास्टर का कमरा खुला हुआ था। अंदर एक कुर्सी थी, लेकिन उस पर कोई नहीं बैठा था। फिर भी सामने रखी घंटी अपने आप बज रही थी। वो लोग ट्रेन कब जाएगी पूछने आए थे, पर खाली जगह देखकर वो चले जाते हैं। अब क्या करे, ट्रेन के ड्राइवर है नहीं, स्टेशन मास्टर का रूम भी खाली है। कोई ना कोई तो पता लगाओ। अरे कुछ नहीं करना, मैं रिकॉर्ड करता हूँ। मजाक मत करो। जैसे ही उसने कैमरा जूम किया, ठीक सामने एक साया बैठा हुआ दिखा, लेकिन नंगी आंखों से वहां कुछ भी नहीं था। बाबू, मैंने कहा था यहां मत रुको। रामदीन पसीने से भीग चुका था। उसकी आवाज टूट रही थी। क्या मतलब? तू यहां काम करता है और हमें कुछ बताया नहीं? ये स्टेशन जिंदा लोगों के लिए नहीं बना। तभी रामदीन सच बताना शुरू करता है। साल था 1987। एक पैसेंजर ट्रेन रात में यहां रुकी थी, लेकिन स्टेशन मास्टर नशे में था। सिग्नल गलत दे दिया गया, जिस वजह से ट्रेन दूसरी ट्रेन से आमने सामने टकरा गई। 147 लोग मारे गए, कई लाशें तो पहचान में भी नहीं आईं। रेलवे ने स्टेशन को बंद कर दिया, नाम नक्शे से मिटा दिया, लेकिन मरने वालों की आत्माएं यहीं फंसी रह गईं। मुझे नहीं पता था ये ट्रेन इस जगह से जाएगी, नहीं तो मैं इसमें कभी बैठता ही नहीं। अचानक प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर एक लड़की खड़ी दिखी। सफेद साड़ी, खून से सने पैर और चेहरा बिना आंखों के। तभी मीरा चीखती है। वो मेरी तरफ देख रही है। ये मेरी तरफ क्यों आ रही है? लड़की धीरे धीरे चलने लगी, हर कदम पर जमीन पर खून के निशान। वो किसी से कुछ नहीं कहती है, बस सीधे सीधे चलते हुए स्टेशन की दूसरी तरफ बने स्टेशन मास्टर के रूम की तरफ बढ़ती जाती है। वो चल तो सीधी रही थी, पर पैरों के निशान कभी उल्टे आते, कभी सीधे। कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये इंसान का पैर है या किसी और मानव का। वो सब उसकी ओर ध्यान देते हैं। तभी स्पीकर फिर बोला, टिकट दिखाइए। एक बूढ़ा टीटी सामने से आ रहा था। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें बाहर निकली हुई और वर्दी जैसे ऑफिसर की हो, टीटी की नहीं। पर जैसे ही वो पास आता है, उसकी चेहरा और वर्दी साफ पड़ जाती है। सुना नहीं तुमने? अपना अपना टिकट दिखाओ। टिकट ट्रेन में है। ट्रेन में क्या कर रहा है?
तुम अपना टिकट दिखाओ। सर मेरे पास है टिकट, अभी रुको। जैसे ही ईशु उस टीटी को टिकट दिखाता है, वो टीटी उस टिकट को फाड़ देता है और ईशु से कहता है, तुम्हारी मंजिल यही है। ईशु ने पीछे मुड़कर देखा। ट्रेन गायब थी। प्लेटफॉर्म अब और लंबा लग रहा था। लाइट्स अपने आप जलने लगीं। वो सब समझ ही नहीं पा रहे थे। एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगीं। पहले अचानक स्पीकर बोला, फिर टीटी आया, पर अब ट्रेन ही गायब जो रुकी पड़ी थी। पूरा रेलवे स्टेशन दूर दूर तक खाली, सुनसान। कोई ट्रेन नहीं, कोई पैसेंजर नहीं। तभी दिखता है हर लाइट के नीचे एक काले कलर की परछाई, और हर लाइट के नीचे कोई न कोई साया खड़ा था। जैसे ही वो पास आते जाते हैं, उनकी आंखें सफेद पड़ने लगती हैं, अलग ही चमकती हुई। वो सब काली परछाइयां एक साथ देख रही थीं उन चारों को, और जितनी आगे जा रही थीं उतनी ज्यादा बढ़ती जा रही थीं। स्टेशन की घड़ी रुकी हुई थी। तभी मीरा की नजर पड़ती है। जब हम यहाँ आए थे तब भी यही टाइम था, अब भी यही है, जिसका मतलब जब तक ये समय बदलेगा नहीं, हम फंसे रहेंगे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये हो क्या रहा है? कहीं ये वो वाला स्टेशन तो नहीं? रहमान की बातें सब सुन रहे थे, पर सब अनसुनी कर देते हैं। अचानक हवा को चीरती हुई आंधी आई। चारों तरफ धुंध, हिलती हुई पीली लाइट्स। सब लोग चीख पड़ते हैं। तभी वो देखते हैं रामदीन हवा में उठ गया और वो ऊपर की तरफ जाता जा रहा था। वो हवा में घूमते घूमते स्टेशन से जंगल की ओर आता जा रहा था, जैसे उसे कोई खींच रहा हो। उसका शरीर अपने काबू में नहीं हो, और अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ा, मरा हुआ। पूरा स्टेशन लाल रोशनी में डूब गया। वाह, चलो जा जा जल्दी। चलो चलो। स्पीकर से आखिरी आवाज गूंजी। काल रात्रि स्टेशन पर अंतिम ट्रेन आत्माओं के लिए रवाना होने वाली है। साए उनकी ओर बढ़ने लगे, पर वो इन तीनों को कुछ नहीं कहते, बस स्टेशन कूद कूद कर भागकर आ रहे थे। ये सब क्या हो रहा है ईशु? कुछ करो, मुझे अभी नहीं मरना है, मुझे अभी घर जाना है। ये स्टेशन कोई साधारण स्टेशन नहीं है। जरूर यहाँ कुछ ना कुछ तो हुआ था। अब हमें पता करना पड़ेगा पहले यहाँ क्या हुआ था। यहाँ क्या हुआ था इसे पता लगाना है तो टिकट रूम या स्टेशन मास्टर के रूम चलो। वो जैसे ही स्टेशन मास्टर के कमरे तक पहुंचते हैं, उसका दरवाजा जोर से बंद होता है। वो सब दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं। वहां दीवार पर लिखा होता है, जो रात 12:07 पर उतरा वो यात्री नहीं रहा। हर आत्मा को अपनी मौत दोहरानी होगी। जब तक सच सामने ना आए, ट्रेन नहीं आएगी। किसका और कैसा सच? तभी पीछे से फुसफुसाहट आई, स्टेशन मास्टर का। वो सब सोच में पड़ जाते हैं। स्टेशन मास्टर का ये। उस कमरे में पुरानी अलमारी थी, उसमें कुछ किताबें पड़ी थी, बहुत पुरानी सी, धूल में लथपथ। वो सब उनमें ढूंढने लगते हैं, कुछ तो मिले जिससे पता कर सकें यहां से निकलने का राज या यहां का क्या रहस्य है। तभी उनकी नजर एक आईने पर जाती है। वो देखते तो हैं, पर उनके चेहरे नजर नहीं आते और उस पर टूटने के निशान बनते चले जाते हैं। वो सब और घबरा जाते हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं। धूल से भरी अलमारियां, मकड़ी के जाले, नीरा फाइलों के ढेर को घबराहट में खोजती है। तभी कुछ किताबों के पन्नों के नीचे एक पेटी निकलती है, जिसमें एक बुक के ऊपर लिखा होता है, स्टेशन मास्टर हरि प्रसाद तिवारी। नीरा किताब को उठा लेती है और पढ़ना शुरू करती है। पन्ने बदलते जाते हैं, कहानी बढ़ती जाती है। पन्ने बदलते जाते हैं, कहानी समझ आती जाती है। नीरा ये सब पढ़ के हैरान रह जाती है। क्या लिखा है इसमें? रुको अभी, जल्दी करो। ये कहानी है एक स्टेशन मास्टर और उसके लड़के की। कैसे उसका लड़का उसे रोज लड़ता है लड़की के पीछे, पर स्टेशन मास्टर नहीं चाहता था उसका लड़का उस लड़की के साथ रहे, क्योंकि वो गलत लड़की थी जो उसके बेटे को फंसाकर लूटना चाहती थी।
और आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैंने सिग्नल जानबूझकर गलत किया क्योंकि ट्रेन में मेरा बेटा था जो मुझसे भागकर जा रहा था। नीरा की सांस रुक जाती है। इसका मतलब वो ट्रेन दुर्घटना थी, हादसा नहीं थी। वो लोग देखते हैं स्टेशन मास्टर के रूम के बाहर से आवाजें आ रही थीं। वो लोग जैसे ही बाहर आते हैं, प्लेटफॉर्म पर अचानक भीड़ जमा होने लगी। पुरुष, महिलाएं, बच्चे, सबके चेहरे जले हुए, टूटे हुए, सब एक ही बात दोहरा रहे थे, सच बताओ, सच बताओ। तभी उस भीड़ में से एक बच्चा भागता हुआ आता है। वो यीशु की तरफ देखता है, उसे पुरानी घड़ी दिखाते हुए कहता है, अंकल, टाइम हो गया है, मेरी ट्रेन कब आएगी? यीशु उसकी बातें सुनता है पर कुछ कहने लायक नहीं होता। तभी तेज हवा में अचानक प्लेटफॉर्म बदल गया। रहमान खुद को एक न्यूज रूम में खड़ा देखता है। टीवी स्क्रीन पर वही दुर्घटना चल रही थी। एंकर बोल रहा था, रेलवे की लापरवाही से 147 मौतें, लेकिन स्क्रीन पर नीचे लिखा था, रिपोर्ट सप्रेस्ड। रहमान समझ गया। वो फुसफुसाया, मैंने सच नहीं छापा था। तभी एक आत्मा उसके कान में बोली, तुम भी दोषी हो। सुनसान रेलवे स्टेशन। अचानक जमीन हिलती है, लाइटें झपकती हुई। वो सब डर के भागते हैं। तभी वो सब उस स्टेशन मास्टर के रूम में ही पहुंचते हैं। वहां जाते ही कुर्सी पर एक बुढ़ा आदमी सफेद बाल में आता है। ये वही स्टेशन मास्टर होता है। वो लोग हैरान रह जाते हैं कि जिस मरे हुए इंसान की लिखी हुई डायरी पढ़ रहे थे, वो खुद ही उनके सामने बैठा है। तभी स्टेशन मास्टर कहता है, तुम लोग यहाँ आए नहीं हो, तुम्हें लाया गया है। तुम ही हो जो असलियत दुनिया के सामने ला सकते हो। मैं तुम्हें सच बताऊंगा, तुम्हें वो दुनिया के सामने लाना होगा, तभी तुम यहाँ से बच के जा सकोगे और हम सबको मुक्ति मिलेगा। नहीं तो हम जैसे फंसे हैं, तुम भी ऐसे ही फंसे रहोगे।